तो हाय गाइस, रिसेंटली आपने सुना होगा कि यूपी का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जो था विकास दुबे, वो मारा गया। एक इनकाउंटर में उसकी हत्या हो गई। तो गाइस, शुरुआत करते 3 जुलाई 2020 को विकास दुबे को जब पुलिस अरेस्ट करने पहुंची और जब वो उसके इलाके में पहुंची, उसके घर के पास पहुंची, तो पता चला देयर वॉज एन एम्बुश। मतलब पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया गया था। ये बात हमें आईजी ने बताई। आईजी ने बताया कि उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया था, घरों से फायरिंग हो रही थी, छतों पे लोग खड़े थे और उन्होंने स्टार्ट कर दी फायरिंग। उनका कहना था कि 30 से 60 लोग, हमें खुद नहीं पता कि इतने लोग थे जो फायर कर रहे थे। और 8 पुलिस वालों की तुरंत मौत हो गई, मतलब उनकी तो मौत ही हो गई। और उसके बाद एक ऑटोप्सी रिपोर्ट बताती है कि जो डीएसपी देवेंद्र मिश्रा थे, उनका ही वॉज बिहेडेड, मतलब उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था और उन पे काफ़ी टॉर्चर किया गया था कुल्हाड़ी की मदद से। कॉल रिकॉर्डिंग्स कहती हैं कि वो विकास दुबे की पुलिस आने वाली है, उससे कई घंटे पहले विकास दुबे को पता चल गया था और वो कई सारे पुलिस वालों से कांटेक्ट में था। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ने धीरे धीरे इनकाउंटर करने शुरू किए और धीरे धीरे करके उन्होंने विकास दुबे के कई गैंग मेंबर्स के इनकाउंटर कर दिए। फरीदाबाद में विकास दुबे का होने का पता चला, जिसके बाद विकास दुबे उधर से भी भाग गया और 1000 किलोमीटर दूर उज्जैन के मंदिर में उसने सरेंडर कर दिया। और उसी दिन रात में उसने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन डाल दी कि उसे सिक्योरिटी दी जाए और सिक्योरिटी के साथ साथ उसने आज तक जितने भी काम किए उन सब पर सीबीआई की इंक्वायरी बिठाई जाए। 10 जुलाई को जब वो आ रहे थे, पुलिस उसे ले जा रही थी, यूपी पुलिस, तो पता चला कार पलट गई, कार का एक्सीडेंट हो गया और जिसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और पुलिस ने उसे रोकने के लिए, वो नहीं रुका। रोकने के लिए पुलिस को गोली मारनी पड़ी और ये इनकाउंटर हो गया। कुछ अजीब नहीं है? जब गाड़ी ने टोल प्लाजा पार किया तब कोई और कार थी और जब कार का एक्सीडेंट हुआ तब कोई और कार थी। एक्सीडेंट होते हुए किसी ने भी नहीं देखा, बस उधर के लोकल लोगों ने गन शॉट्स की आवाज़ सुनी। गाड़ी पलटी। रोड और रोड के जो दोनों तरफ जो टेरेन था, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी पलट जाए, और वो भी इतनी बड़ी गाड़ी तो बिल्कुल नहीं पलट सकती। और जब वो भाग रहा था तो उसके हैंडकफ्स क्या खुले थे कि उसने खोल लिए थे? क्योंकि उसके भागने का रीज़न तभी पॉसिबल है जब उसके हाथ में हथकड़ियाँ हो ही ना, या तो यह हो कि पुलिस ने हथकड़ियाँ पहले ही खोल दी हो। और जब वो भाग रहा था तो सबसे बड़ी बात, विकास दुबे का एक पैर में थोड़ी सी खराबी होने के कारण, या हम कह सकते हैं थोड़ी सी परेशानी होने के कारण, विकास दुबे हल्का सा लंगड़ा के चल रहा था। तो वो भाग कैसे रहा था? फाइनल क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए विकास दुबे भाग रहा था तो फिर उसकी गोली, वो भाग रहा था, उसकी गोली पीठ में लगने की बजाय छाती पे कैसे लगी? इसमें काफ़ी भूल भुलैया इस पूरे इनकाउंटर में, क्योंकि आपको ये इनकाउंटर एकदम सेम टू सेम वैसे ही लगेगा जैसे जॉली एलएलबी 2 में था। जॉली एलएलबी 2 में एक डायलॉग था, इत्तेफाक, कि बड़े इत्तेफाक होते हैं पुलिस वालों के साथ। सबसे बड़ी बात, 9 जुलाई को उसने जब पिटीशन फाइल की थी, सबसे बड़ी बात, जब उसे भागना ही था तो उसने सरेंडर को किया और 9 जुलाई को उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन ये क्यों फाइल की कि उसे सिक्योरिटी चाहिए और वो चाहता है कि वो उसके सारे कामों पर, जितने भी आज तक उसने काम किए, सब पे सीबीआई इंक्वायरी की हो। अब उसके जैसे गैंगस्टर ऐसा काम तभी कर सकता है जब वो इस काम में अकेला ना हो। सिर्फ नाम उसका और है, लेकिन वो इस काम में अकेला नहीं है, और या तो वो किसी के इशारे पे ये सारे काम उसने किए हैं। विकास दुबे के पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत ही अच्छे थे। उसके बीजेपी, बीएसपी और एसपी तीनों पॉलिटिकल पार्टी से काफ़ी अच्छे कनेक्शन थे, जिसमें उसमें के कनेक्शन बीजेपी के साथ बहुत अच्छे थे। 2001 में विकास दुबे ने संतोष शुक्ला, जो कि मिनिस्टर ऑफ द स्टेट थे, मतलब एक मंत्री थे जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और बीजेपी की गवर्नमेंट के एक मंत्री, तब विकास दुबे ने शिवली पुलिस स्टेशन के अंदर उसका मर्डर कर दिया। और उसके बाद विकास दुबे के साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये रियलिटी है। अब ऐसा तो तभी पॉसिबल है कि जब गवर्नमेंट ने ही वो अपने किसी मंत्री का कत्ल कराया हो।
अब ऑब्वियस सी बात है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी इस रूलिंग में या आपकी पॉलिटिकल पार्टी इस रूलिंग में है और आपके किसी मंत्री का कत्ल हो जाता है और आप उस जिसने कत्ल किया आप उससे कुछ भी ना कहो, ऐसी पॉसिबिलिटी बस तभी बनती है या तो कत्ल आपने कराया या आपके किसी जानने पहचानने वाले ने, और या तो आपका उससे कोई लिंक है, तभी आप उसे सज़ा नहीं दे रहे हो। क्योंकि अगर आपने उससे सज़ा दी और कल को उसने आपका नाम ले लिया, फिर विकास दुबे का इनकाउंटर एक ऐसा इनकाउंटर प्री प्लान्ड था, क्योंकि विकास दुबे कभी भागा ही नहीं था। एक अगर हम थोड़ा सा सोचें, क्योंकि विकास दुबे अगर मान लीजिए कोर्ट में पेश होता तो वो कई ऐसे नाम लेता जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ ऐसे नाम लिए जाते कि जिसकी वजह से हो सकते काफ़ी मिनिस्टर्स पे तलवार लटक जाती। जो सबसे बड़ी बात जो इस चीज़ को फेवर करती वो यही है कि एक गैंगस्टर सरेंडर कैसे कर सकता है, और वो भी मंदिर में जाके, क्योंकि मंदिर में कोई भी आर्म्स नहीं ले जा सकता, मतलब कोई भी आप वेपन नहीं ले जा सकते और कोई भी आपको एकदम से शूट करेगा भी नहीं, भीड़ होगी, पब्लिक होगी। अब इनकाउंटर उसी एरिया में हुआ जहाँ पे लोग नहीं थे, लोगों ने भी सिर्फ गन शॉट सुने। अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने अभी कहा, ज्वाली LLB 2 का एक डायलॉग था, इत्तेफाक। ऐसे इत्तेफाक पहली बार नहीं हुए हैं, कई बार हुए हैं, सिर्फ अपना नाम छुपाने के लिए या फिर अपने कल को ये गैंगस्टर आपका नाम नहीं ले लेता कोर्ट रूम के अंदर, सिर्फ इसलिए इनकाउंटर आपने करवा दिया। ऐसा इत्तेफाक यूपी पुलिस से पहली बार नहीं कई बार हुआ। अगर आपको याद हो कि एप्पल के एक एम्प्लॉय का केस जो कि बहुत फेमस हुआ था कि उसका इनकाउंटर कर दिया गया था, और ऐसे एक नहीं कई फेक इनकाउंटर्स किए गए हैं। विकास दुबे का केस उठाना इसलिए था क्योंकि ये साफ तौर से दिखाता है कि ये एक फेक इनकाउंटर था। हालांकि वो एक क्रिमिनल था, उसका इनकाउंटर होना था, लेकिन कुछ टाइम बाद होना था या फिर कुछ टाइम उसे सज़ा मिलती ताकि और नाम सामने आ जाते। अब विकास दुबे के इस केस से हम एक इस केस की तरफ डाइवर्ट करना चाहते लोगों को। पुलिस फेक इनकाउंटर्स करती है, बेगुनाह और मासूम लोगों को यूं ही मार देती है। आज तक इंडिया टुडे ग्रुप की एक टीम ने ये सर्वे किया था, वो अंडर कवर बन के गए थे और उनके लोगों ने पुलिस से बात की कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा एक कॉम्पिटिटर है, मैं उसे हराने के लिए या तो ये है कि उस पर कोई ऐसा आरोप लग जाए कि आप किसी को मार दीजिएगा, आरोप सारा उस पे लगा दीजिएगा जिसकी वजह से मेरा धंधा बढ़ जाए। तो आपको यकीन नहीं हुआ था, कई पुलिस वाले मान गए। 7 से 8 लाख रुपए के लिए पुलिस वाले तैयार हो गए एक मासूम और बेगुनाह लोगों का इनकाउंटर करने के लिए। मतलब कि हम किसी भी मासूम और बेगुनाह लोगों को पकड़ के गोली मार देंगे, आप बस 8 लाख रुपए दे देना, 8 लाख भिजवा देना। पुलिस पर ऐसे 800 केस बने हुए हैं। मतलब यूपी पुलिस पे यह आरोप है कि उन्होंने 800 फेक इनकाउंटर्स किए योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में। ऐसे 800 फेक इनकाउंटर्स की चलते फिरते किसी भी आदमी को गोली मार दी जाती है और उसको फिर ये बोल दिया जाता है कि इस बंदे ने ये काम किया या फिर उस बंदे ने ऐसा काम किया था तो हमने उसे अरेस्ट कर लिया। मतलब कोई ना कोई केस ऐसा बना दिया जाता है जिसकी वजह से ऐसे फेक इनकाउंटर्स किए जाते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर्स के बोलने पे किए जाते हैं, मिनिस्टर्स, बड़े लोग और ये सब। मतलब 8 लाख रुपए ये जो सर्वे किया था या फिर ये जो हम कह सकते हैं एक अंडर कवर मिशन किया था, ये इंडिया टुडे ग्रुप ने किया था, जिन्होंने एक्सपोज किया था यूपी पुलिस को कि यूपी पुलिस किसी भी हद तक जा सकती है सिर्फ पैसों के लिए। जैसे कि अभी अमेरिका में अगर हम बात करें, ब्लैक लाइव्स मैटर चल रहा है जिसमें जॉर्ज फ्लॉयड को उधर की पुलिस ने सिर्फ रेसिज्म और पुलिस ब्रूटैलिटी के आधार पे मार दिया गया था। तो अगर हम बात करें तो यूपी गवर्नमेंट की पुलिस भी कोई दूध की धुली नहीं है, वो भी पैसों के लालच में किसी को भी मार सकती है। इस टॉपिक पे विस्तार से बात करेंगे अपने आने वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप मेरी बात से थोड़ा सा भी सेटिस्फाई हुए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।